इमरजेंसी रिस्पांस फंड के नाम से एक फंड कायम कर दिया गया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपया मुंतकिल किया जा रहा है। आजाद कश्मीर के 13 हलकों में गल्ले की जरूरियात को पूरा करने के लिए और कम से कम 2 माह का स्टॉक यकीनी बनाने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं और इस पर काम शुरू है। बीती 22 अप्रैल को जब से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, तब से भारत पाकिस्तान के खिलाफ आग बबूला हो उठा है। पूरा देश पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों से बदला चाह रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आंखें तरेर रखी हैं और माना तो ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले का बदला जरूर लेकर रहेंगे, लेकिन कब, कहां और कैसे ये सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के पहलगाम हिल स्टेशन की सुरमय बेसरन घाटी में आतंकवादियों ने बेगुनाह 28 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, इस आतंकी हमले में 17 पर्यटक गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। जिस आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी वो TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट घाटी में पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी विंग माना जाता है। इससे ये क्लियर हो गया कि ये हमला पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना हाफिज सईद ने करवाया था। इतना ही नहीं, तनाव ज्यादा बढ़ने के पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि हाँ, उन्होंने अपने यहाँ आतंकवादियों को पाल रखा है। इससे और क्लियर हो गया कि पाकिस्तान ही भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अब ऐसे में उससे बदला लेना तो बनता है। तो इस वक्त इसलिए भारत ने पाक के नापाक इरादों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रखा है और इस मोर्चे से पाकिस्तान से लेकर POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक हड़कंप मचा हुआ है। POK के कठपुतली प्रधानमंत्री अनवर अल हक ने विधानसभा को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने सीमा से सटे 13 इलाकों में 2 महीने के राशन का स्टॉक करने का निर्देश दिया है। साथ ही 1 अरब का आपातकालीन फंड बनाया गया है ताकि खाद्य, दवाइयाँ और जरूरी चीजें POK के लोगों को सही समय पर मिल सकें। जहाँ तक जनाब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फाजिल रुकन बाग ने मुमकिना किसी भी जारियत के नतीजे में LOC के 13 हलकों के हवाले से बात की, तो मैं इन्हें यकीन दिलाता हूं कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से कमा हक़ आगाह है। इस सिलसिले में गुज़श्ता 24 घंटों में काबीना की 2-3 नशिस्तें हो चुकी हैं। 2-3 चीदा फैसले ऐवान के सामने रख देता हूं। इमरजेंसी रिस्पांस फंड के नाम से एक फंड कायम कर दिया गया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपया मुंतकिल किया जा रहा है। आजाद कश्मीर के 13 हलकों में गल्ले की जरूरियात को पूरा करने के लिए और कम से कम 2 माह का स्टॉक यकीनी बनाने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं और इस पर काम शुरू है। कंट्रोल लाइन के 13 हलकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अद्वियात का स्टॉक और जहां पर 4 व्हील एम्बुलेंसेस की तब्दीली की जरूरत है, इंशाअल्लाह ताला अगले 2-3 रोज में वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल कर दिया जाएगा। मानो भारत की सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाइयों से घबराए पाकिस्तान पर अब आर्थिक संकट भी मंडराने लगा है। POK में हालात इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक POK में 1000 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया गया है। हालांकि इसे गर्मी की छुट्टियों का नाम दिया गया है, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। वहीं स्कूलों के मैदानों को अस्थायी आर्मी कैंप में बदला जा रहा है, जहां 11 साल के बच्चों को फर्स्ट एड, आग बुझाना और स्ट्रेचर पर घायल को उठाने जैसे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों जैसे चकोटी गांव में लोग अपने बच्चों को सीधे स्कूल से घर लाने की हिदायत दे रहे हैं। स्थानीय दुकानदार इफ्तिखार अहमद मीर का कहना है कि 1 गोला ही काफी है, हम बच्चों को बाहर नहीं छोड़ते। रावलपिंडी के फैजान अनायत ने बताया कि गांव में लोगों ने अपने घरों में बंकर बनवा लिए हैं।
ताकि गोलीबारी होने पर बचाव हो सके। इस वक्त चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई बस पाकिस्तान से बदला लेने की बात कह रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में सभी अधिकार भारत सरकार को दे दिए कि वो जैसे चाहे कार्रवाई करे। यहाँ तक चुनाव की बात है तो जब देश में हमला होता है, देश में आतंकी हमला हुआ, मासूम लोगों की जान गई, तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमारी देश की सेना वो सक्षम है ऐसे आतंकी संगठन को, आतंक का समर्थन करने वाले देश को जवाब देने में। ऐसा माना जा रहा है कि पीओके के अट्टार शेषा सीमा पर लश्कर तैयबा का एक बड़ा आतंकी प्रशिक्षण कैंप मौजूद है। सैटेलाइट तस्वीरों में कैंप की गतिविधियां साफ दिख रही हैं। ये कैंप पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों का ठिकाना हो सकता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शुरू की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और पुलगांव में 100 से ज्यादा आतंक समर्थकों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है। इन पर आतंकियों को समर्थन देने का शक है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।